अभी अभी आपने सुना कि स्वर्ण में कलयुग का वास है ना, सुना है ना। तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं सब पर दोष है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं सब दोष के भागी हैं। चाहे वस्त्र हो, चाहे अन्न हो, सब पर दोष है। इसलिए महाराज हम लोग सबसे पहले जब भोजन करते हैं तो उस भोजन को हम क्या करते हैं, सबसे पहले भगवान जी को हम भोग लगाते हैं। क्या करते हैं? भगवान जी को भोग लगाते हैं। और भगवान जी को भोग लगाने के बाद वो सब उसका जो दोष होता है वो मिट जाता है। लगाते हैं ना। हमारी माताएं जब घर में भोजन बनाती है तो सबसे पहले अग्नि को उसका जो दोष होता है मिट जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करहि, हो तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, हो प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, हो तुम ही निवेदित भोजन करहि, पट प्रसाद पट भूषण धरहि, हो प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, हो तुम ही निवेदित भोजन करहि। इसलिए महाराज राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया। कलयुग में जितने अवगुण हैं गुण भी हैं। समेक ऋषि को मालूम चला कि मेरे पुत्र के द्वारा राजा परीक्षित को श्राप दिया गया। तुरंत एक गौरमुख नाम का शिष्य भेजा। राजा परीक्षित भी जब घर गए वो मुकुट उतारा, ज्ञान हो गया, अरे अरे आज मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, एक संत का अपराध हो गया। पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। ध्यान देना, यदि हमसे गलती होती है तो गलती को स्वीकार करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन आज लोग अपनी गलती को मानते ही नहीं। गलती चाहे जानबूझ के हो अनजाने में हो, प्रायश्चित कर देना चाहिए। राजा परीक्षित महाराज प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे हैं। तुरंत राजा परीक्षित ने महाराज, इतने में गौरमुख नाम का शिष्य आया, समाचार दिया कि आपको श्रृंगी ऋषि ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है। तुरंत राजा परीक्षित ने घरवार का त्याग किया, पत्नी का त्याग किया, बच्चों का त्याग किया, गंगा तट पर चले गए। सुखदेव जी को समाचार मिला कि मेरा भक्त परीक्षित गंगा तट पर पहुंच गया है। अपने श्रीमद् भागवत को लेकर के गंगा तट पर पहुंच गए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद रक्षया गामटमानो न पीक्षा, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बाले अवधूत भीषा। वर्णन कर रहे हैं महाराज सूत जी कैसे हमारे सुखदेव जी तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, साक्षात भगवान जैसे आज इस धरती पर उतर करके आ गए होंगे। मानो न पीक्षा, कोई मतलब नहीं कि हम जा रहे हैं तो कोई हमारा स्वागत करेगा, नहीं नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है,
कोई मेरा स्वागत कर रहा है, सम्मान कर रहा है, अलग चलेंगे निज लाभ तुष्टो। ऐसे महाराज जिनको लाभ हानि से कोई मतलब ही नहीं है, व्रतस्य बाले अवधूत भीषा। दर्शन करो सुखदेव जी का, वक्ता हो तो सुखदेव जैसा हो, अवधूत वेश है, कोई श्रृंगार भी नहीं किया हुआ है, पूरे शरीर पर विभूति रमाई हुई है, और एक महाराज कदली की छाल पहनी हुई है। व्रतस्य बाले अवधूत भीषा। बोले सुखदेव महाराज की जय। और सुखदेव जी भी पहुंच गए कहां? गंगा तट पर। मिलन कहां हुआ? गंगा तट पर हुआ। बोले गंगा मैया की जय। आइए गंगा जी का स्मरण करते हुए